हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमने ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा जिनकी संभावना हो, जो 100% छपते हो। इसमें से आपके 80% जो आपको क्वेश्चन है इस वीडियो से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए जो है रामबाण साबित होंगे। तो इन क्वेश्चन को हम जो है डिटेल में देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा था? जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए दे रखा है भीमा नदी, बी है तुंगभद्रा नदी, सी है कृष्णा नदी और डी है कावेरी नदी। जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है तुंगभद्रा नदी। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है और इसकी स्थापना किसने की थी? और हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो है ये संगम वंश का प्रथम शासक था। कौन था? जो हरिहर है, जो कौन था? संगम वंश का जो है प्रथम शासक था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो संगम वंश है उसका जो है संगम राजवंश, उसका प्रथम शासक कौन था? तो ये कौन था? हरिहर था। और जो हरिहर और जो बुक्का है, दो भाई है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वहां कहाँ की है? ये जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दे रखा है हर्षवर्धन, बी है कुमारगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की है। किसने की है? कुमारगुप्त ने की है। जो हर्षवर्धन था उसका जो दरबारी कौन था? बाणभट्ट था। बाणभट्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसका दरबारी था? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी था। और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कादम्बरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कादम्बरी है वो किसकी बुक है या इसको किसने लिखा है? तो ये बाणभट्ट ने लिखा है। और ये किसका दरबारी था? ये हर्षवर्धन का दरबारी था। ऐसे ही समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिसेन था। और इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। एग्जाम में पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। और ये किसके दरबार में रहता था? ये समुद्रगुप्त का दरबारी था। और जो समुद्रगुप्त है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसकी जो है सिक्कों के ऊपर जो है वीणा बजाते हुए जो तस्वीर है वो किसकी है? ये समुद्रगुप्त की है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र जो है किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? जो बंगाल में जो द्वैध शासन तंत्र है वो किसने लगाया था या इसकी शुरुआत किसने की थी? ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी है जॉन एडम्स। तो किसने की थी द्वैध शासन की शुरुआत? कहाँ पे? बंगाल में। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है इसका आंसर? किसने की थी बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत? तो ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। और इसकी समाप्त किसने किया? इसको द्वैध शासन को इसको समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैध शासन जो है उसको समाप्त किया था। और शुरुआत किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो द्वैध शासन है प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, इसका अंत किसने किया था? तो समाप्त किसने किया द्वैध शासन को? ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है इसको समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता है? जो कौन सी नदी है उसको परुष्णी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रावी, बी है सतलज नदी, सी है व्यास नदी और डी है चिनाब नदी। जो कौन सी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यह है रावी नदी जो है इसको परुष्णी के नाम से जाना जाता है। और वैसे ही झेलम नदी को क्या कहा जाता था? इसको वितिस्ता कहा जाता था।
और जो है चिनाब नदी है इसको क्या कहा जाता था, ये अस्किनी नदी के नाम से जानी जाती थी। कौन सी नदी के नाम से, अस्किनी के नाम से। कौन सी है, चिनाब नदी है। और वितिस्ता के नाम से किसको जाना जाता था, झेलम नदी को। और रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था, परोशने के नाम से जाना जाता था। ये तीनों नदियां याद रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। जो कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन ए है नील नदी, बी है वोल्गा नदी, सी है डैन्यूब नदी और डी है अमेजन नदी। जो कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, देशों से होकर गुजरती है, पूछा है कि सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये जो है डैन्यूब नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से देशों से गुजरती है, ये कहाँ की है, ये यूरोप महाद्वीप की जो है नदी है। कौन सी है, डैन्यूब नदी है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये वोल्गा नदी है जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये जर्मनी से, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है जो सबसे अधिक देशों से गुजरती है, ये डैन्यूब नदी है। जो नील नदी है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। कैसी है नील नदी, ये दुनिया की सबसे लंबी नील जो नदी है वो कौन सी है, नील नदी है। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। जो अनहैप्पी इंडिया है वो जो पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, ऑप्शन ए है एस.एन. बनर्जी, वी.डी. सावरकर, लाला लाजपत राय और डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये बुक किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा, ये लिखी है लाला लाजपत राय ने जो है ये पुस्तक लिखी है। तो और लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने किसकी स्थापना की है, इन्होंने लाहौर में जो है 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की है। किसकी की है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की है, लाला लाजपत राय ने की है। और उनकी पुस्तक कौन सी है, अनहैप्पी इंडिया जो है ये इनकी पुस्तक है। और इनको किस नाम से जाना जाता था, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है। तो यूएनओ के महासचिव कौन है, ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटेरस, बी है डेविड मालपास, सी है क्यू डोंगियो और डी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो इसका आंसर क्या है, यूएनओ के महासचिव कौन है, तो इसका आंसर क्या है, ये है एंटोनियो गुटेरस जो है यूएनओ के महासचिव है। कौन है, एंटोनियो गुटेरस है। तो यूएनओ की जो है स्थापना कब होती है, ये 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और सदस्य संख्या कितनी है, जो कितने देश इसके सदस्य है, ये 193 है। और 193वां सदस्य कौन है, ये दक्षिणी सूडान जो है इसका नवीनतम सदस्य देश है। और यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसको जो है इसका उद्देश्य क्या है यूएनओ का, यह है विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। क्या बनाए रखना, विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना जो है यूएनओ का उद्देश्य है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो भारत है इसका सदस्य देश है, कब से है, 1945 से जो है इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है वो किस राज्य में स्थित है। जो मांजुली जो द्वीप है, जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, वो किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है त्रिपुरा और डी है मिजोरम। तो कौन से राज्य में स्थित है मांजुली जो है, तो ये कहाँ स्थित है, ये असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। तो जो बंबई है वो किसको दहेज में दिया गया था, तो ये किसको दिया गया था, ये अंग्रेज शासक जो था चार्ल्स द्वितीय था, इसको जो है बंबई दहेज में दिया गया था। और वो कहाँ की राजकुमारी थी, वो पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, उससे विवाह करने के लिए जो दहेज में जो है बंबई मिला था, किसको, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को जो है बंबई दहेज में दिया गया था।
नेक्स्ट है इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो जो इंटरपोल है उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अचीव स्टेनर, बी है गुरजेन स्टोक और सी है रेबका ग्रीनस्पैन और डी है नासर अल रहीसी। तो इसका आंसर क्या है? इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, जो कि है अल नासर अल रईसी। कौन है? अल नासर अल रईसी जो है इसके अध्यक्ष है। और इसकी स्थापना कब होती है इंटरपोल की? ये होती है 1923 में जो है इंटरपोल की स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये लियोन्स जो फ्रांस है, यहाँ पर इंटरपोल का जो है मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अल नासर अल रईसी जो है इंटरपोल के अध्यक्ष है। कौन है? अल नासर अल रईसी जो है इसके अध्यक्ष है। और सदस्य देश कितने हैं? ये 194 जो है इंटरपोल में वर्तमान में सदस्य देश है। 194वां सदस्य देश कौन सा है? ये किरीबाती जो है इसका वर्तमान में जो न्यूनतम सदस्य देश है वह कौन सा है? किरीबाती है। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है इंटरपोल की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है? ए गाय राइडर, बी डेविड मल्पस, सी है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड और डी है एंटोनियो गुटेरस। तो इसका आंसर क्या है? कौन है विश्व बैंक के अध्यक्ष? तो ये है डेविड मल्पस जो है विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। कौन है? डेविड मल्पस है। स्थापना कब की जाती है विश्व बैंक की? ये 1945 में जो है विश्व बैंक की स्थापना की जाती है। मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो ये कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब होती है? 1945 में इसकी स्थापना होती है। और सदस्य संख्या कितनी है? ये 189 जो है इसमें सदस्य देश है। और न्यूनतम सदस्य देश कौन सा है? ये नोरू है। कौन सा है? नोरू जो है वर्ल्ड बैंक का न्यूनतम सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो वर्तमान में जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी सुनील अरोड़ा और डी अजय भादु। तो कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये राजीव जो कुमार है वो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। कौन है? राजीव कुमार जो है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब की जाती है मुख्य जो है ईसीआई की? इसकी स्थापना कब की जाती है? 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। और उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु है इसके उप चुनाव आयुक्त। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है कार्यकाल है कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कौन सी धातु से अपरिचित थे? कौन सी धातु से अपरिचित थे? कौन सी जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? वो धातु कौन सी है? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी और डी लोहा। तो कौन सी धातु नहीं पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में? तो इसका आंसर होगा डी, जो कि है लोहा धातु से ये अपरिचित थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो ए सारनाथ, बी पाटलिपुत्र, सी कुशीनगर और डी वाराणसी। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बिहार के बोध गया गांव में पीपल के पेड़ के नीचे जो है इन्होंने अपना पहला जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। कौन सी नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? ये जो है यूपी के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, कौन से पुर्तगाली नेता ने
ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो किन्होंने जो है ब्लू वाटर की पॉलिसी जो है किन्होंने शुरू की थी? कौन था वो पुर्तगाली नेता? ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी अल्फांसो डी अल्बुर्क, सी है फ्रांसिस केरेन और डी है फ्रांसिस मार्टिन। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है उसकी जो है शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। किन्होंने की थी ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत? ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने जो है ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। कौन था? ये पुर्तगाली नेता था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? जो बुद्ध का समकालीन कौन सा शासक था? ऑप्शन ए उदयन, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु और डी महापद्मनंद। तो कौन था जो बुद्ध का समकालीन था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिंबिसार जो है बुद्ध का समकालीन था। कौन था बुद्ध का समकालीन था? कौन था बिंबिसार? कौन था ये मगध का वास्तविक संस्थापक था। कौन? बिंबिसार जो है मगध का वास्तविक संस्थापक था। एग्जाम में पूछा जाता है कि मगध का वास्तविक संस्थापक जो है कौन सा शासक था? तो कौन सा था? ये बिंबिसार था जो कि बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। जो त्रिपिटक जो है वो किनका धार्मिक ग्रंथ है? ए जैनों का, बुद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? जो त्रिपिटक है वो किनका धार्मिक ग्रंथ है? किनका है ये बुद्धों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। किनका है? बुद्धों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। कौन सा है? त्रिपिटक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1885 में हेजा का टीका विकसित किया? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो है हेजा का टीका है वो किन्होंने विकसित किया है? चेचक का टीका किन्होंने विकसित किया है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हेजा का टीका है वो किन्होंने विकसित किया है? ए एडवर्ड जेनर, बी जेमी फेरन, सी जोनास साल्क और डी है लियोन कैलमेट। तो जो है हेजे का टीका है वो किन्होंने विकसित किया? तो ये है जेमी फेरन ने जो है हेजे का टीका विकसित किया है। किन्होंने किया है? जेमी फेरन ने किया है। कब किया है? 1885 में किया है। जो चेचक का टीका है उसको विकसित किसने किया है? तो ये एडवर्ड जेनर है जिन्होंने जो है चेचक का टीका विकसित किया है। और वैसे ही पोलियो के टीके को किसने विकसित किया है? ये जोनास एडवर्ड साल्क ने। किसने किया है? जोनास एडवर्ड साल्क ने जो है पोलियो के टीके को विकसित किया है। किन्होंने किया है? जोनास एडवर्ड साल्क ने जो है पोलियो के टीके को विकसित किया है। और एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके को विकसित किया है। किसको किया है? चेचक के टीके को। और जेमी फेरन ने जो है हेजे का टीका विकसित किया है। किसने किया है? जेमी फेरन ने किया है। इंपॉर्टेंट है तीनों ही, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहां पर स्थित है? जो धामेक स्तूप है वो कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है सांची, सी कोणार्क और डी है महाबलीपुरम। तो जो धार्मिक स्तूप है वह कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ये है सारनाथ में स्थित है। कहां स्थित है धार्मिक स्तूप? ये सारनाथ में स्थित है। तो कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। और धार्मिक स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया? ये सम्राट अशोक ने करवाया। किसने करवाया था धार्मिक स्तूप का निर्माण? सम्राट अशोक ने करवाया है। कहां पर है ये? सारनाथ में जो है ये स्तूप जो है स्थित है। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालयों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इसका आंसर होगा ए, जो कि है मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब होती है इसकी? 1 जुलाई 1955 में जो है इसकी स्थापना होती है। इसका गठन कब किया गया था और किस नाम से किया गया था? जब शुरू में इसका गठन किया गया था तो ये बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से जो है इसका गठन किया गया था। कब? 1806 में। फिर इसका नाम चेंज किया गया 1921 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम चेंज किया गया। उसके बाद में इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1955 में जो है एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये है दिनेश कुमार खारा जो है
वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष है। कौन है? दिनेश कुमार खारा है। नेक्स्ट है बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम और डी कोलकाता। तो बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया कहाँ पे है? ये मुंबई में इसका मुख्यालय है। स्थापना कब की गई थी? 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना की गई है। अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष है। और मेंस टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। और वुमेन्स टीम कोच कौन है? रमेश पवार है। कौन है? रमेश पवार है जो वुमेन्स टीम के कोच है। नेक्स्ट है जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो जबलपुर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ए नर्मदा नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी और डी माही नदी। तो जो जबलपुर शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर क्या है? ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा है? जबलपुर शहर है। इसके अलावा जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर और कौन कौन से? जबलपुर और भरूच जो कि है गुजरात में। कहाँ है? भरूच है, वो भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पटना है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी है, हरिद्वार है, कानपुर, भागलपुर, प्रयागराज, फरक्का, कन्नौज, ये जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। नेक्स्ट है 1920 से 1290 से 1320 किस वंश का शासन था? अब ये पूछा गया है कि जो 1290 से लेकर 1320 तक जो है कौन से वंश ने जो है शासन किया था? कहाँ पे? दिल्ली पे जो है कौन से कौन से जो वंश ने है शासन किया था 1290 से 1320 तक? तो ए है गुलाम वंश, बी है तुगलक वंश, सी है लोधी वंश और डी है खिलजी वंश। तो किसने जो है 1290 से लेके 1320 तक जो है शासन किया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है खिलजी वंश है। खिलजी वंश ने जो है 1290 से लेके 1320 तक जो है शासन किया है। उसके अलावा गुलाम वंश ने कब से कब तक किया है? गुलाम वंश जो था पहला वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था। गुलाम वंश कब आया था? 1206 से 1290 तक इसने शासन किया। उसके बाद में खिलजी वंश आता है, उसने 1290 से 1320 तक शासन किया है। उसके बाद में कौन सा वंश है? तुगलक वंश जो है 1320 से 1413 तक इसने शासन किया है। इंपोर्टेंट है, सबके सन पूछता है पहले कौन सा वंश था, लास्ट में कौन से वंश ने शासन किया है, ये सब पूछा जाता है। तो तुगलक वंश ने कब से कब तक किया? 1320 से 1413 तक किया। सैयद वंश ने कब से कब तक किया? 1414 से 1451 तक किया। उसके बाद में जो लास्ट वंश था वो कौन सा था? लोधी वंश था। तो ये 1451 से लेके 1526 तक जो है इसने शासन किया। तो सबसे पहला कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। लास्ट कौन सा था? ये लोधी वंश था जिसने शासन किया। नेक्स्ट है नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी? जो नीति आयोग है इसकी शुरुआत कब होती है? तो ए है 1 जनवरी 2015 से, 5 जनवरी 2015 से और 15 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है या 26 जनवरी 2015 को इसकी जो है शुरुआत होती है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की शुरुआत होती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है नीति आयोग की फुल फॉर्म है। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन कब होता है? ये 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन होता है। किसके प्रस्ताव पर होता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से जो है इसका गठन किया जाता है। मुख्यालय कहाँ है नीति आयोग का? ये नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी जो है इसके अध्यक्ष है। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? ये जो है श्री BVR सुब्रमण्यम जो है इसके सीईओ है। ये न्यूनतम नियुक्ति है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास दुर्ग सांदिनी किसने लिखा था? तो जो ये उपन्यास है किसने लिखा था?
ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी और डी राजा राम मोहन राय। तो ये किसने लिखा था, जो है दुर्ग सांदिनी जो है किसने लिखा है, इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है ये उपन्यास लिखा था। इसके अलावा जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं कौन कौन सी है, इन्होंने जो भारत का राष्ट्रगान जो कि जनगण मन है वो किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये भी इन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आमार सोनार बांग्ला जो है रविंद्रनाथ की रचना है। इसके अलावा है बंकिम चंद्र चटर्जी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये शकुंतला है, देवी चौधुरानी है और आनंद मठ और वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी सकिंगता, सी कुंडलग्राम और डी भांडवपुरा। तो ये कहाँ हुआ था महावीर का जन्म, तो इसका आंसर क्या है, ये कुंडलग्राम में जो है महावीर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। जो 16 महाजनपद है इनका जो उल्लेख है वो कौन से बौद्ध ग्रंथ में है, ए दीर्घ निकाय, बी है सुत्त पिटक, सी अंगुत्तर निकाय और डी है विनय पिटक। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी जो कि है अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो जो गौतम बुद्ध का है वो जो संबंध है किस भारतीय दर्शन से है, ए है सांख्य दर्शन, बी योग दर्शन, सी न्याय दर्शन और डी वैशेषिक दर्शन। तो इनका संबंध किस दर्शन से है, इनका है न्याय दर्शन से जो है गौतम बुद्ध का संबंध है। इसके अलावा जो प्रमुख 6 जो दर्शन है वो कौन कौन से है और किसका संबंध किससे है वो भी देखते हैं। पहला है सांख्य दर्शन, तो ये है कपिल मुनि से संबंधित है, किससे है, कपिल मुनि से है सांख्य दर्शन। उसके बाद में योग दर्शन पतंजलि से है रिलेटेड, न्याय दर्शन जो है गौतम बुद्ध से, वैशेषिक दर्शन कणाद से है, उसके बाद में पूर्व मीमांसा जैमिनी से है, उत्तर मीमांसा बद्रायण से संबंधित है। किससे है, बद्रायण से। कौन सा, उत्तर मीमांसा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉइड है सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं। तो जो है जो ये एस्ट्रॉइड्स है वो कौन कौन से ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं, ए पृथ्वी और मंगल के बीच में, बी मंगल और बृहस्पति के बीच में, सी है बृहस्पति और शनि के बीच में और डी है शनि और वरुण के बीच में। जो क्षुद्र ग्रह है वो किन के बीच में जो है चक्कर लगाते हैं, इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्ट्रॉइड है वो चक्कर लगाते रहते हैं। किनके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है एस्ट्रॉइड चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चिल्का झील है वो किस राज्य में है, ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात। जो चिल्का झील है वो किस राज्य में है, ये ओडिशा राज्य में स्थित है। किसमें है, ओडिशा राज्य में जो है चिल्का झील स्थित है। जो ये है ये सबसे बड़ी झील है, किसकी, एशिया की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लवणीय झील है जिसको लैंगून झील भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी लैंगून झील का उदाहरण कौन सा है, ये चिल्का झील है और ये कहाँ है, भारत के पूर्वी तट पर है जो ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस शासक ने बनवाया था। जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है कौन से शासक ने करवाया था, ऑप्शन ए है शाहजहां, बी अकबर, सी बाबर और डी औरंगजेब। जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, ये है शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद जो है आगरा के लाल किले में स्थित है। कहाँ स्थित है मोती मस्जिद, ये जो है आगरा का जो लाल किला है उसमें स्थित है। और शाहजहां ने और किसका निर्माण करवाया था, जामा मस्जिद। और दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। कौन सा, दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा जो है अकबर ने क्या क्या बनवाया था अपने शासनकाल में, ये हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला और जहांगीरगिरी महल, फतेहपुर सिकरी, जोधाबाई महल, पंचमहल, बीरबल का महल और खास महल जो है ये सब अकबर के शासनकाल में
उनके द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी सरस्वती और डी सिंधु नदी। जो कालीबंगा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की जो खोज है किसने की थी? ये लुइगी पियो टेसिटरी ने की थी। कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जो है इसकी खोज की गई है। और राजस्थान के कालीबंगन में उत्खनन के माध्यम से पहली बार जो है जुते हुए कृषि भूमि के साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? जो कौन से ग्रह की जो है सबसे अधिक उपग्रह है? तो किसके है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी शनि, सी वरुण और डी अरुण। तो किसके सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो इसका आंसर क्या है? ये बृहस्पति है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। कितने हैं? 92 जो है इसके उपग्रह है। किसके? बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? जो ग्रहीय गति के जो 3 नियम है उनकी अवधारणा का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है? किनको दिया जाता है? ए आइजैक न्यूटन, बी टेको ब्राहे, सी है जोहान्स केपलर और डी है गैलीलियो गैलीली। तो जो है जो ग्रहीय गति के जो नियम है इसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो ये है जोहान्स केपलर को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, बी है अर्नाल्ड हैक्कल, सी है रॉबर्ट विटलर और डी है आर्थर टैंसले। तो किसने दिया था? तो इसका आंसर क्या है? अर्नस्ट हैक्कल जो है इन्होंने जो है पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया था। किसने किया था पारिस्थितिक शब्द का जो प्रयोग है? ये अर्नस्ट हैक्कल ने जो है इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? जो पेट्रोलॉजी है वो किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन ए है भूमि का अध्ययन, बी है खनिज का अध्ययन, सी है चट्टानों का अध्ययन और डी है मृदा का अध्ययन। तो किसके अध्ययन से संबंधित है? जो पेट्रोलॉजी है ये है चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है। किसका है? चट्टानों से संबंधित जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? जो देशों के प्रमुख स्रोत है जो भारत के संविधान में लिया गया है तो वो कौन कौन से है? प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। तो इसका आंसर क्या है? प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के जो संविधान से है वो प्रस्तावना ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है और वही प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रस्तावना की भाषा है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो प्रस्तावना की प्रेरणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान से और कौन कौन से लिए गए हैं? तो ये मौलिक अधिकार है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। जो लिंगराज मंदिर है वो किस राज्य में है? तो इसका आंसर है लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये जो है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को जो है ये समर्पित है। कौन सा मंदिर? लिंगराज मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण है। जो लिंगराज मंदिर है वो कौन सी शैली का उदाहरण है? ये कलिंग शैली का उदाहरण है। और कौन से पत्थर से निर्मित है? ये लाल बलुआ पत्थर से जो है ये मंदिर जो निर्मित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कौन कौन से मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं?
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये जो है मध्य प्रदेश के है। इसके अलावा उड़ीसा में कौन कौन से है? ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है, लिंगराज मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? बृहदीश्वर मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर। बहुत बार पूछा जाता है कि मीनाक्षी मंदिर है वो कौन से राज्य में है? तो ये कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पन नीति किसने बनाई थी? जो हड़प की नीति है वो किसने अपनाई थी? सबसे पहले जो हड़प की नीति है वो नीति किसने बनाई थी? ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो हड़प की नीति है वो किसने दी थी? तो इसका आंसर क्या है? हड़प की नीति किसने दी थी? ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प की नीति दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने कब थे ये भारत के गवर्नर जनरल? ये 1848 से 1856 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और जो लॉर्ड क्लाइव है इसने क्या किया था? बंगाल में जो दोहरी प्रणाली की जो है वो इसकी उपज थी। किसके दिमाग की उपज थी? जो दोहरी प्रणाली है ये लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। कौन सी? दोहरी प्रणाली। और लॉर्ड क्लाइव जो है इसने कब शासन किया था? 1565 में जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था? बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड क्लाइव था। इसके अलावा जो है वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? ये दोहरी प्रणाली को जो है इसने समाप्त किया था। किसने किया था? जो सरकार की दोहरी प्रणाली है उसका जो अंत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है इसका अंत किया था दोहरी प्रणाली का। और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत है वो किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है 1793 में जो है बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। हड़प की नीति किसने अपनाई है? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई है। और जो सरकार की जो है दोहरी प्रणाली जो है किसके दिमाग की उपज है? लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज है। और दोहरी प्रणाली को समाप्त किसने किया है? वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो है दोहरी प्रणाली को समाप्त किया है। और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की है? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है। सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, सब इसको सबको लिख के याद करना है, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ए पहली पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सी पांचवी पंचवर्षीय योजना और डी दूसरी पंचवर्षीय योजना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीसी महालनोबिस मॉडल है उस पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो इसका आंसर क्या है? ये जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था दूसरी पंचवर्षीय योजना का? ये था औद्योगिक विकास जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पहली पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित है? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित है। कौन सी है पहली पंचवर्षीय योजना? हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है पहली पंचवर्षीय योजना है। और पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना है। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? ये कृषि विकास है। दूसरी का क्या है? औद्योगिक विकास है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में उपस्थित है? एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। किसमें है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसकी स्थापना है वो कौन से वर्ष में की जाती है? ये 1936 में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। वैसे ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार पूछा गया है कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? गुजरात में है।
और जो एशियाई शेर है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान के है, इसमें जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये पश्चिम बंगाल में है, और ये इसमें क्या है, क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, राजस्थान में है, और रॉयल बंगाल टाइगर जो है इसमें पाए जाते हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का है। जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, ये राजस्थान का है। कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। उसके अलावा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है राजस्थान के है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान तो इंपोर्टेंट है, राजस्थान का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जीव भार या बायोमास पिरामिड होता है, तो किसका जो है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका उल्टा जीव भार पिरामिड बनता है, तो कौन से का बनता है, ए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, बी है मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का, सी ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसका जो है उल्टा जो है जीव भार बनता है, जो उल्टा जीव भार जो पिरामिड है वो कौन से पारिस्थितिक तंत्र का बनता है, तो ये जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है इसका उल्टा जीव भार पिरामिड बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, जो है भूमध्य सागर का लाइट हाउस जो है किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पिल्ली, या इटली का विसुवियस, और सी है जो सिसिली का स्ट्रोम्बली, और डी है मेक्सिको का पैराक्यूटिन। तो किसको जो है भूमध्य सागर का जो है लाइट हाउस कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये जो सिसिली का स्ट्रोम्बली है इसको जो क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का जो है लाइट हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा में जो है म्यांमार से नहीं लगती है, जो कौन सा राज्य है भारत का जो म्यांमार से सीमा जो है नहीं लगाता है, ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, और डी मेघालय। तो कौन सा राज्य है जो म्यांमार से सीमा जो है इसकी टच नहीं होती है, कौन से की है, तो इसका आंसर होगा डी, जो कि है मेघालय है, वो म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो किसकी है, ऑप्शन में से बताना है। तो कौन सा राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, और डी तमिलनाडु। तो कौन से राज्य की जो है तट रेखा सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश की जो है तट रेखा सबसे अधिक है। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ गुजरात होता तो उसका आंसर क्या होता, गुजरात की जो है तट रेखा सबसे अधिक है, लेकिन हमें ऑप्शन से बताना है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इन ऑप्शन में से भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो कौन से की जो है तट रेखा सबसे लंबी है, ये आंध्र प्रदेश की जो है सबसे लंबी तट रेखा है। नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी कौन सी है, तो जो है मणिपुर जो है इसकी राजधानी कौन सी है, ए अगरतला, बी इम्फाल, सी आइजोल, और डी ईटानगर। तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर क्या है, ये है इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। कौन सी है, इम्फाल है। कहाँ की राजधानी है, मणिपुर की राजधानी है। भारतीय जितने भी राज्य है सबकी राजधानियां याद होनी चाहिए, उनके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, उसमें कौन सी पार्टी कार्यरत है, सब इंपोर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है, ये इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये अनुसुईया उइके जो है यहाँ की राज्यपाल है मणिपुर की। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के है वो मुख्यमंत्री है। मणिपुर देखो मैप में यहाँ पे है। इसकी स्थापना कब होती है, 21 जनवरी को जो है मणिपुर की स्थापना होती है। लोकसभा सीट कितनी है, 2 यहाँ पे लोकसभा सीट है। और राज्यसभा सीट कितनी है, 1 राज्यसभा सीट है मणिपुर की। विधानसभा सीटें कितनी है, 60 है। कितनी है विधानसभा सीटें, 60 है। और पार्टी कौन सी कार्यरत है, भारतीय जनता पार्टी जो है मणिपुर में वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विनॉक्स होता है जब, कब होता है इक्विनॉक्स, कौन सी स्थिति में इक्विनॉक्स होता है,
जब दिन और रात बराबर होते हैं। बी है एक वर्ष के दौरान सबसे छोटा दिन होता है इक्विनॉक्स, या एक वर्ष के दौरान सबसे बड़ा दिन होता है, या एक वर्ष के दौरान जब सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। क्या होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्यों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे शास्त्रीय नृत्य याद होने चाहिए कि कौन से राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रिलेट करता है। तो मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा और डी असम। तो इसका आंसर क्या है? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का है? ये केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कौन सा है आंध्र प्रदेश का? कुचिपुड़ी है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। और क्षत्रिया जो है असम का है। कौन सा है असम का? क्षत्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई सबसे पूछा जाता है किन किन के बीच होती है। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई में जो बाबर ने है किसको हराया था? तो बाबर ने जो है पानीपत की पहली लड़ाई में किसको हराया था? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी राणा सांगा और डी शेरशाह सूरी। तो जो है बाबर ने किसको हराया था? इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। और जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो कब होती है? ये 21 अप्रैल 1526 में होती है। कब होती है पानीपत की पहली लड़ाई? 1526 में होती है। ये क्वेश्चन पहले पूछते थे कब होती है, अब डेट के साथ पूछता है। तो कब होती है? 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो कब होती है? ये 15 नवंबर जो है 1556 को होती है। कब होती है? 1556 को जो है दूसरी लड़ाई होती है। किनके बीच में होती है? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच में होती है। किनके बीच में होती है? हेमू और जो है अकबर की सेना के बीच में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1556 में इसको लड़ा गया था। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरा युद्ध कब हुआ या पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में कब होती है? 14 जनवरी 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 1761 में है। किनके बीच में होती है? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है NaHCO3, बी है NH4Cl, सी है N2CO3 और डी है CaSO4। तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये है ऑप्शन ए जो कि है NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा के बाइकार्बोनेट के नाम से जो है बेकिंग सोडा को जाना जाता है। ये एक सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है। कैसा होता है? ये क्रिस्टलीय पाउडर होता है। और इसका उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? ये खाना पकाने और बेकिंग एजेंट के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। खाना पकाने और बेकिंग एजेंट के रूप में जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या हिस्से के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? जो पूर्वी तट है उसके जो जितने भी हिस्से हैं तो उनके सबके नाम हमें याद होने चाहिए। तो कौन सा जो है नाम नहीं है पूर्वी तट के लिए? जो है कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट, मालाबार तट और उत्कल तट। तो कौन सा तट जो है इसका आंसर नहीं है? तो क्या है जो पूर्वी तट का नाम नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? ये जो है मालाबार तट जो है इसका नाम नहीं है। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है? ये चेन्नई के उत्तर से कन्याकुमारी के दक्षिण तट तक जो है
कौन सा है, कोरोमंडल तट है। उसके अलावा तमिलनाडु तट किसको कहा जाता है, ये तमिलनाडु की जो तट रेखा है उसको तमिलनाडु तट कहते हैं। और उत्कल तट जो है ये उड़ीसा की जो है तटीय रेखा है उसको क्या कहते हैं, उत्कल तट कहते हैं। मालाबार तट कौन सा है, ये जो है भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर स्थित है। कहाँ है, ये पश्चिम साइड में है, कौन सा, मालाबार तट जो है। नेक्स्ट है, क्वाशियोरको रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। जो क्वाशियोरको रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है आयरन की कमी, बी है प्रोटीन की कमी, सी कैल्शियम की कमी और डी है विटामिन ए की कमी। जो क्वाशियोरको रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये प्रोटीन की कमी के कारण जो है क्वाशियोरको रोग होता है। और आयरन की कमी से कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा है, रतौंधी रोग होता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियों के रोग जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है उसकी जो है स्थापना कब होती है। WHO की स्थापना किस वर्ष होती है, ए 1948, बी 1945, सी 1946 या 1947। तो कब होती है WHO की स्थापना, तो इसका आंसर है 1948 में जो है WHO की स्थापना होती है। WHO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूछा जाता है एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन। मुख्यालय कहाँ है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, ये 194 देश जो है WHO में वर्तमान समय में है। और यहाँ के महानिदेशक कौन है, ये टेड्रोस एडहानोम जो है WHO के वर्तमान महानिदेशक है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसको दिया जाता है, कौन से क्षेत्र में किसको मिला है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ये कौन कौन से 6 क्षेत्र है, ये चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, साहित्य है, शांति है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, ये जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे इनकी याद में दिया जाता है। इन्होंने किस चीज की खोज की थी, इन्होंने जो है डायनेमाइट की खोज की थी। किसकी की थी, डायनेमाइट की खोज की थी। कब की थी, 1867 में जो है डायनेमाइट की खोज की थी, जिसके लिए जो है इनको इनकी याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और कब इसकी स्थापना होती है, ये 29 जून 1900 को जो है नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। और जो पुरस्कार कब दिए जाने स्टार्ट होते हैं, ये 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाने लगते हैं। कब से, 1901 से दिए जाने लगते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो है कौन सी संस्थाएं प्रदान करती है, एक तो जो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है ये करती है। 5 क्षेत्र में जो है ये देती है, जो स्वीडिश एकेडमी है ये 5 क्षेत्र में देती है। इसके अलावा जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति है वो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। जो सफारी पार्क है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क होगा, वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर। तो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये हरियाणा में जो है स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा के जो गवर्नर है वो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है। और जो राजधानी क्या है हरियाणा की, ये चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है। तो जो दीपू दर्रा है वो कहाँ है, ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम और डी कर्नाटक। जो दीपू दर्रा है वो कौन से राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है दीपू दर्रा है। तो अरुणाचल प्रदेश है उसमें है। और कौन कौन से दर्रे हैं, ये बोमडिला दर्रा भी है, इंपोर्टेंट है, यांग्याप दर्रा, लिखा पानी दर्रा, उसके बाद में दिफू दर्रा, बुमला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये सब कहाँ के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, लिखा पानी दर्रा, दिफू दर्रा, बुमला दर्रा और दिहांग दर्रा, ये सब कहाँ के हैं,
ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो जो कौन सा शब्द है उसको नहीं जोड़ा गया और कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन ए प्रभुत्व संपन्न, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष और डी अखंडता। तो कौन से शब्द को जो है जो प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा प्रभुत्व संपन्न को जो है नहीं जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जो है जोड़ा गया है और इसको जो है लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। तो लघु संविधान है वो किसको कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, बी चांदी, सी सोना और डी प्लेटिनम। तो किसको आसानी से काटा जा सकता है? ये जो है सोडियम धातु है इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसके अलावा जो चांदी है वो जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी कंडक्टर है, कौन सी है? चांदी है। सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। और जो पारा है वो कमरे के तापमान पे कैसा होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कमरे के तापमान पर है कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये पारा पाया जाता है। इसके अलावा सोना जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? स्वतंत्र रूप से। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तानसेन समारोह है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ए ग्वालियर, बी इंदौर, सी जबलपुर और डी भोपाल। तो जो तानसेन समारोह है वह कहाँ मनाया गया? ये ग्वालियर में जो है मनाया जाता है। और ये कितने दिन तक लगता है? ये 4 दिवसीय संगीत कार्यक्रम है। कहाँ लगता है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो है ये हर साल लगने वाला मेला है या समारोह है। नेक्स्ट है, भारत में निम्न में से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो कौन सी संस्था है वो जो 1 रुपए के नोट है उसको निर्गत करती है? तो ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, सी वित्त मंत्रालय और डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है? ये जो वित्त मंत्रालय है वो जो 1 रुपए के जो करेंसी नोट और सिक्के हैं इनको निर्गत करती है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और जो भारत में है वर्तमान में 4 टकसालें हैं जहां सिक्के बनाए जाते हैं। कौन कौन सी है? मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है और नोएडा है। ये जो 4 है भारत में प्रमुख टकसालें हैं जहां सिक्के बनाए जाते हैं। कौन कौन से? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 लागू किए गए इल्बर्ट बिल से संबंधित था? तो जो है इल्बर्ट बिल है उससे संबंधित कौन सा वायसराय है? तो ए है लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड डफिन और डी है लॉर्ड मियो। तो कौन सा जो है संबंधित है इल्बर्ट बिल से? तो इसका आंसर क्या है? ये जो लॉर्ड रिपन है वो इल्बर्ट बिल से संबंधित है। किससे है? इल्बर्ट बिल से संबंधित कौन है? लॉर्ड रिपन है। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? ये लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और वैज्ञानिक जनगणना कब होती है? 1881 में होती है। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और जनगणना की शुरुआत कब से होती है? 1872 से होती है। किसने की है? लॉर्ड मियो ने। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में जो है जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। और वैज्ञानिक जनगणना 1881 से, कंफ्यूज नहीं होना है। वैज्ञानिक जनगणना की शुरुआत 1881 और जो है जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो ने 1872 में शुरुआत की थी। शिक्षा संबंधी आयोग कौन सा है? हंटर आयोग है। कब आया था? 1882 में आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा की थी? जो किसने है सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा की? किसने की है? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनाल्ड, बी है हेनरी
एस्क्विथ, सी डेविड जॉर्ज और डी है एंड्रयू बोर्नर लो। तो किसने की है? इसका आंसर है ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है। इसके अलावा जो है 1932 में ही एक घटना और घटित होती है। कौन सी होती है? 26 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य यरवदा जेल में पूना समझौता होता है, जिसको क्या कहते हैं? पूना पैक्ट जो है किनके मध्य में होता है? गांधी जी और जो है भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो है यरवदा जेल में जो है पूना पैक्ट होता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह है, गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते से बने? तो किस समझौते में जो है गरम दल और नरम दल एक हो गए थे? तो एक ए है गांधी इरविन समझौता, बी लखनऊ समझौता, सी कराची समझौता और डी लाहौर समझौता। तो किस समझौते में जो है ये दोनों एक हो गए थे? ये लाहौर समझौता था, जिसमें ये दोनों एक हो गए थे। और ये अलग कब हुए थे? ये 1907 के जो है अधिवेशन में जो है ये अलग होते हैं। अध्यक्ष कौन था जब लखनऊ समझौता हुआ था? तो उस टाइम पे अध्यक्ष कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। और गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता होता है। तो कराची अधिवेशन कब होता है? 1931 में जो है कब होता है? 1931 में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड विलियम, सी लॉर्ड मिंटो और डी लॉर्ड बेंटिंग। तो जो रोलेक्ट एक्ट 1919 है वो किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? किसके कार्यकाल में लागू किया गया था? तो ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इसके कार्यकाल में जो है लागू किया गया था रोलेक्ट एक्ट 1919। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी जो है रोलेक्ट एक्ट को कहा जाता है। और इस एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। और इसमें जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोली चलाने का आदेश है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो कौन सी घटना नहीं घटी थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान? ए पुरातत्व विभाग की स्थापना, बी है द्वितीय दिल्ली दरबार, सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और डी बंगाल का विभाजन। तो कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है इनके कार्यकाल में नहीं हुआ था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल था। बंगाल विभाजन जो है 1905 में होता है इन्हीं के कार्यकाल में। स्वदेशी आंदोलन भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है। पुरातत्व विभाग की स्थापना जो 1904 में होती है इन्हीं के कार्यकाल में होती है। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 है इन्हीं के कार्यकाल में आता है। दूसरा दिल्ली दरबार जो है सन 1903 में लगता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे हैं? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी वल्लभ भाई पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। तो कौन है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष? ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और जो है ये सबसे ज्यादा समय तक जो है इसके अध्यक्ष रहे थे। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 32 में जो है ये बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी थी मूल संविधान में अनुसूचियां? ये 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? तो किसके सुझाव पर रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी दादा भाई नौरोजी। तो किसके कहने पर जो है इसका नाम चेंज किया गया था? ये दादा भाई नौरोजी के कहने पर जो है इसका नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वराज्य को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? किन्होंने जो है स्वराज्य की जो है मांग रखी थी? ए है बीजी तिलक ने, सी आर दास ने, दादा भाई नौरोजी ने और महात्मा गांधी ने। तो किन्होंने रखी थी स्वराज्य की मांग? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने जो है इसकी मांग रखी थी। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा जो सेट है कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।